बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज। एग्जाम्पल 8 है, obtain the Taylor's and Laurent series for the function f of z is equal to 1 by z plus 1 z plus 3 in the following region। डिफरेंट रीजन्स ए बी सी और डी में आपको दी गई हैं। इसमें से ए जो है z एब्सोल्यूट इज़ लेस देन 1, तो अगर आप z एब्सोल्यूट इक्वल टू 1 लेते हैं तो आपके पास यूनिट सर्कल बनता है ओरिजिन से 1 तक। तो जब ऐसी हालत हो तो इसमें हमारे पास ये जो रीजन है इसमें हमारे पास ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक है, और एनालिटिक फंक्शन के लिए आप देख सकते हैं कि जब सर्कल के अंदर हो तो हम वहाँ पे टेलर्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। सो हम यहाँ पे टेलर सीरीज़ को अप्लाई करेंगे। बी पार्ट में z एब्सोल्यूट इज़ बिटवीन 1 एंड 3, तो अगर z एब्सोल्यूट इक्वल टू 1 हो तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्कल बनता है यूनिट सर्कल z एब्सोल्यूट इक्वल टू 1। अगर आप z एब्सोल्यूट इक्वल टू 3 लेते हैं तो आपके पास दूसरा सर्कल बनता है z एब्सोल्यूट इक्वल टू 3 जिसका सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक है ओरिजिन पे। तो ऐसे हालत में आपके पास एक एनुलस बनता है, और इस एनुलस के अंदर हमारे पास ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक है। जहाँ पे हमारे पास दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो और एनुलस हो तो वहाँ पे हम लॉरेंट सीरीज़ को अप्लाई करते हैं। तो बी पार्ट में हमारे पास लॉरेंट सीरीज़ ये अप्लाई होगा। सी पार्ट में z एब्सोल्यूट इज़ ग्रेटर देन 3, तो अगर आप z एब्सोल्यूट इक्वल टू 3 लेते हैं तो आपके पास एक सर्कल यहाँ पे बनता है। इस सर्कल में हमारे पास ये जो इनसाइड ये सर्कल जो है इसका सेंटर ओरिजिन है और 3 इसका रेडियस है, जबकि दूसरा सर्कल आपके पास इन्फिनिटी तक बनता है क्योंकि z एब्सोल्यूट इज़ ग्रेटर देन 3 है। तो ये तो आपके पास 3 के आउटसाइड वाले जितने सर्कल है ये सब इंक्लूड है। इन साइड वाले सर्कल जो है सर्कल के इन साइड जो है पॉइंट्स ये इंक्लूड नहीं है। तो हम दूसरा सर्कल कहाँ पे लेते हैं, ये इन्फिनिटी में हमारे पास एक सर्कल बन जाता है। तो इन्फिनिटी से सर्कल इन्फिनिटी वाले सर्कल से लेकर इस सर्कल तक ये हमारे पास एक एनुलस बन गया। तो एनुलस के अंदर हमारे पास जो है दोनों कॉन्सेंट्रिक है, तो एनुलस जब बनता है तो वहाँ पे हम लॉरेंट सीरीज़ को अप्लाई करते हैं। सो इस पार्ट में भी लॉरेंट सीरीज़ ही अप्लाई होगा। अब डी पार्ट में आप देखिए तो डी पार्ट में भी अगेन z प्लस 1 एब्सोल्यूट इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 अगर आप इसे z एब्सोल्यूट प्लस 1 इट इज़ इक्वल, अगर आप इक्वल टू 0 लेते हैं तो आपके पास इक्वल टू 0 का मतलब कि 0 इसका रेडियस हुआ और -1 इसका जो है ये सेंटर है। तो ऐसा सर्कल आपके पास यहाँ पे बनता है। ऐसा सर्कल आप देख सकते हैं कि ये -1 है, तो -1 पॉइंट है, ये 0 और ये 1 इसी तरह इस साइड पे ये -2 -3, तो ये दो पॉइंट जो है ये इस सर्कल के ऊपर आ रहे हैं जिसका जो सेंटर है वो -1 है और रेडियस इसका 2 है। z प्लस 1 एब्सोल्यूट इट इज़ इक्वल टू 2, तो ये दूसरा सर्कल है। तो अगर आप z प्लस 1 एब्सोल्यूट इट इज़ इक्वल टू 0 लेते हैं तो आपके पास जो सर्कल बनता है वो पॉइंट सर्कल है, पॉइंट सर्कल, क्योंकि इसका रेडियस जो है ये 0 है। और दूसरा सर्कल जो है वो z प्लस 1 एब्सोल्यूट इक्वल टू 2 है। तो इन दोनों के दरमियान में अगेन हमारे पास एक एनुलस बनता है। तो यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम को या कौन सी सीरीज़ को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी लॉरेंट सीरीज़ ही एप्लीकेबल होगा। अब चलते हैं इसके सलूशन की तरफ। तो सलूशन में फर्स्ट जो गिवन फंक्शन है वो है f ऑफ z इज़ इक्वल टू 1 बाई z प्लस 1 z प्लस 3। इससे पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन में a बाई z प्लस 1 प्लस b बाई z प्लस 3 लिखिए, दैट दिस वन इज़ इक्वेशन 1। अब z प्लस 1 z प्लस 3 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे a z प्लस 1 कट जाएगा, z प्लस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, b के साथ z प्लस 3 कट जाएगा, z प्लस 1। सो आपके पास इक्वेशन 2 आएगा। अब इक्वेशन 2 में a के नीचे z प्लस 1 इक्वल टू 0 को पुट करें तो z इक्वल टू -1,
जब इक्वेशन 2 में पुट होगा तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ये कट जाएगा, यहाँ पे -1 तो ये 2 आएगा। सो a इज इक्वल टू 1/2। अब b की वैल्यू के लिए b के नीचे z+3 इक्वल टू 0 पुट करें। सो z इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। तो जब आप z इक्वल टू -3 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये a वाला पार्ट 0 हो जाएगा, b वाला पार्ट -2 आएगा। सो b इक्वल टू -1/2। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू लेके आप इक्वेशन 1 में पुट करें। a की जगह पे 1/2, b की जगह पे -1/2, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 1/2 -1/2। अब आप इन दोनों से 1/2 को कॉमन आउट करें तो नीचे आपके पास आएगा f ऑफ z इट इज़ इक्वल टू 1/2 1/z+1 -1/z+3। ये हर एक पार्ट में यूज़ होगा पार्शियल फ्रैक्शन। इस फंक्शन f ऑफ z की जगह पे आप इस फंक्शन यानी f ऑफ z इसको आप लेंगे। f ऑफ z हम ये कंसिडर करेंगे हर एक पार्ट के लिए। f ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 1/z+1 -1/z+3। ये हम अलग अलग इसलिए करते हैं कि इसमें हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ को अप्लाई करते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज़ में डिफरेंट कंडीशंस अब हम अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए कि पार्ट ए में जिस तरह आपने पढ़ा कि यहाँ पे टेलर सीरीज़ को अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट। f ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 1/z+1 -1/z+3। यहाँ पे z एब्सोल्यूट लेस दैन 1 है। तो जब z एब्सोल्यूट लेस दैन 1 हो तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है ये एप्लीकेबल है। अगर z एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 1 हो तो फिर वहाँ पे हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ को अप्लाई नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि z एब्सोल्यूट इज़ लेस देन 1 देन द सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। तो बाय ज्योमेट्रिक सीरीज़ एक्सपेंशन 1 + z⁻⁻1 आपको पता है कि ये 1 - z + z² - z³ प्लस अप टू सो ऑन, और 1 - z⁻⁻1 जो है ये 1 + z + z² + z³ अप टू सो ऑन इसकी इक्वल है। तो हम इन दो फॉर्मेट में से इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए कि एज f ऑफ z इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे है आपके पास z+1 आप लिखिए 1 + z माइनस इन दोनों से आप 3 को कॉमन आउट करें। z एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन 1, अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आल्सो z एब्सोल्यूट बाई 3 आल्सो लेस दैन 1, तो ये भी लेस दैन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसे 1 + z⁻⁻1 ले सकते हैं तो ले लीजिए इसे, और ये 1/-1/3 आएगा। 1 + z/3 जो है इसे जब आप ऊपर लेके जाते हैं तो पावर -1। इन दोनों कंडीशन में z एब्सोल्यूट लेस दैन 1 है और 3/z एब्सोल्यूट इट इज़ लेस दैन 1 है। सो ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ एप्लीकेबल। इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 + z⁻⁻1 तो 1 + z⁻⁻1 आप देख सकते हैं कि 1 - z + z² - z³ तो इसकी जगह पे आएगा 1 - z + z² - z³ अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे आप z की जगह पे z+3 को रिप्लेस करें। सो z/3 को रिप्लेस करें तो यहाँ पे आएगा 1 - z/3 + z/3² + z/3³ अप टू सो ऑन। तो जब हम ऐसे सेकंड में कि -1/3 आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/3 + z/9 माइनस z²/27 + z⁻3/81 अप टू सो ऑन। अब आप नंबर को नंबर के साथ -z को +z/9 के साथ लिखिए और इसे सिंपल करें। z² को -z²/27 के साथ -z³ को आप +z⁻3/81 के साथ आप इसे सिंपल करें तो आपके पास आता है यहाँ पे f ऑफ z इट इज़ इक्वल टू 1/2 2/3 -8/9z + 26/27 z² - 80/81 z³ प्लस अप टू सो ऑन। अब आप 1/2 को मल्टीप्लाई करें तो f ऑफ z इट इज़ इक्वल टू 1/3 -4/9z + 13/27 z² - 40/81 z³। ये हमारे पास हुआ f ऑफ z टेलर सीरीज़ में, ये इसका रिक्वायर्ड टेलर सीरीज़, ये इसका आंसर हुआ। अब आप सेकंड पार्ट की तरफ चलिए। तो पार्ट बी में आप देखिए पार्ट बी हियर f ऑफ z इज इक्वल टू 1/2, जिस तरह आपने पार्शियल फ्रैक्शन लिया था 1/z+1 - 1/z+3 फॉर 1 इज लेस दैन z एब्सोल्यूट इज लेस दैन 3।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि z एब्सोल्यूट इज़ ग्रेटर देन 1 है। तो z एब्सोल्यूट जब ग्रेटर देन 1 हो तो वहाँ पे हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके जगह पे 1/z एब्सोल्यूट लेते हैं। तो आपको पता है कि जब इनइक्वलिटी में हम इन्वर्टिंग करते हैं तो ये जो ऊपर जो सिंबल है ये चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर देन से लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको z एब्सोल्यूट को 3 से डिवाइड करते हैं तो अगेन हमारे पास, क्योंकि ये 1 और 3 के दरमियान में है, तो अगर आप z एब्सोल्यूट डिवाइड बाई 3 करते हैं तो ये लेस देन 1 आएगा। ये दो कंडीशन हमारे पास बनते हैं। इन दो कंडीशंस में हम इस पार्शियल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले इससे z को कॉमन आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 + 1/z। 1/z इसलिए कि z एब्सोल्यूट हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, इसे हम लेस देन 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/z + 1 जब आपने यहाँ पे z को कॉमन आउट किया तो 1/z एब्सोल्यूट इट इज़ लेस देन 1। अब यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक सीरीज एप्लीकेबल है। अब 1/3 इस इन दोनों से जब हम 3 को कॉमन आउट करते हैं तो 1 + z/3 आ जाता है। जब z/3 आता है तो आप जब इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो ये लेस देन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। z एब्सोल्यूट डिवाइड बाई 3 लेस देन 1, क्योंकि ये हमारे पास z एब्सोल्यूट बिटवीन 1 और 3 है। तो अगेन जब z/3 आएगा तो z/3 एब्सोल्यूट इज लेस देन 1 मीन यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक सीरीज को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसे सिंपल करते हैं। सो f ऑफ z इट इज़ इक्वल टू 1/2 1/z 1 + 1/z पावर -1, यहाँ पे पावर +1 है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो पावर -1 -1/3 1 + z/3 पावर +1 है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो पावर आएगा -1। क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है इसलिए ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ एप्लीकेबल हियर। तो आप इस यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक सीरीज को अप्लाई करें। ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + 1/z पावर -1, तो अल्टरनेटिंग आएगा 1 माइनस ये z की जगह पे है 1/z पावर 1 1/z पावर 2 1/z पावर 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे प्लस है z/3 जो है ये z की जगह पे है, अल्टरनेटिंग सीरीज आएगा 1 - z/3 पावर 1 z/3 पावर 2 z/3 पावर 3 अप टू सो ऑन। सिंपल करें 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 1/z आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे बनता है 1/2 1/z मल्टीप्लाई करने पे 1/z - 1/z स्क्वायर प्लस 1/z क्यूब माइनस 1/z पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। दूसरे में -1/3 ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। अब आप इसी सीरीज़ फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो सीरीज़ फॉर्म में आप इस तरह ले सकते हैं कि f ऑफ z इट इज़ इक्वल टू 1/2। जब हम इसे सीरीज़ फॉर्म में लेते हैं तो n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी, चूँकि ये अल्टरनेटिव है इसलिए -1 पावर n। अब अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो इससे पॉजिटिव आएगा, और z पावर यहाँ पे 1 2 3 तो वेरिएशन हो रहा है n + 1। जब आप 0 पुट करते हैं तो इससे आएगा 1/z। जब आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 1/z स्क्वायर, तो इससे एक सीरीज़ बन जाता है -1/3। इसे अगर आप सीरीज़ में लिखना चाहते हैं तो समेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी, चूँकि ये अल्टरनेटिव है इसलिए -1 पावर n, और z/3 की पावर जो है इसमें वेरिएशन है। सो z/3 पावर 0 z/3 पावर 1 z/3 पावर 2, तो z/3 पावर n वेरिएशन की जगह पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1/z फॉर्म में है और यहाँ पे z फॉर्म में है। लेवरेंट सीरीज़ में आपने पढ़ा था कि z पावर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और z पावर नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों का सीरीज़ जो है इसमें इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास लेवरेंट सीरीज़ बना। सो f ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 समेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n डिवाइड बाई z पावर n प्लस 1 -1/2 जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/6 n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n z/3 पावर n इज द रिक्वायर्ड लेवरेंट सीरीज इन पार्ट बी। अब पार्ट सी की तरफ चलते हैं। f ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 1/z प्लस 1 -1/z प्लस 3 फॉर z एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन 3। अगर ये ग्रेटर देन 3 है तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। सो ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ नॉट एप्लीकेबल। इसे हम कन्वर्ट करते हैं, इन्वर्टिंग लेते हैं इसका 1/z एब्सोल्यूट, जब इसे इन्वर्ट करते हैं 1/3 1/3 इज लेस देन 3।
जब 1/z एब्सोल्यूट इज लेस देन 3 हो तो वहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ये एप्लीकेबल है। इसलिए हम यहाँ पे z और z को कॉमन आउट करेंगे। आप यहाँ से z को कॉमन आउट कीजिए तो 1/1 + 1/z माइनस यहाँ पे आप z को कॉमन आउट कीजिए तो 1/z 1 + 3/z। 1/z एब्सोल्यूट इज लेस देन 1, आल्सो 3/z एब्सोल्यूट इज लेस देन 1। तो दोनों जगह पे अब ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ये एप्लीकेबल है। तो जब हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ को अप्लाई करते हैं तो आप देखिए कि यह हमारे पास आता है एफ ऑफ जेड इट इज़ इक्वल टू 1/2 1/z आपने कॉमन आउट किया 1 + 1/z पावर नीचे +1 था ऊपर -1 होगा -1/z 1 + 3/z पावर -1। अब आप यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ को अप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 1/1/z ये z के जगह पे है, इसका पावर 1 फिर पावर 2 फिर पावर 3 प्लस माइनस में। इसी तरह -1/z 1 + 3/z 3/z जो है ये z के जगह पे है, सो 3/z पावर 1 3/z पावर 2 3/z पावर 3 अप टू सो ऑन। अब इसे सिंपल कीजिए 1/2 इन दोनों से कॉमन है, 1/z इसके साथ मल्टीप्लाई ये सीरीज़ बन जाएगा, -1/z इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो -1/z यहाँ पे फिर प्लस ये माइनस और माइनस प्लस 3/z², यहाँ पे आएगा -9/z³, फिर यहाँ पे आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 27/z पावर 4। अब इसे हम 1/z और ये -1/z ये दोनों कट जाएंगे, -1/z² प्लस 3/z² से आएगा 2/z² प्लस 1/z³ और यहाँ पे -9/z³ इससे आएगा -8/z³, z पावर 4 और z पावर 4 से 27 और -1 इससे आएगा 26/z पावर 4 माइनस अप टू सो ऑन। 1/2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास यहाँ पे बन जाता है टोटल सीरीज़ में एफ ऑफ जेड इट इज़ इक्वल टू 1/z² - 4/z पावर 3 प्लस 13/z पावर 4 जब 2 इसके साथ कट जाएगा। सो रिक्वायर्ड लेवरेंट सीरीज इन पार्ट सी इज़ दिस वन विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ये इसका आंसर हुआ। अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में आप देखिए एफ ऑफ जेड ये पार्ट डी है, डी पार्ट में here f of z is equal to 1/2 1/z plus 1 minus 1/z plus 3 for z is between, ये तो हो गया है, ये पार्ट बी था, पार्ट सी हो गया है, पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी में आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास f of z it is equal to 1/2 1/z plus 1 minus 1/z plus 3 for यहाँ पे z plus 1 एब्सोल्यूट इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, जिस तरह हमने स्टार्ट में पढ़ा कि यहाँ पे भी लेवरेंट सीरीज़ से अप्लाई होगा क्योंकि हमारे पास -1 जो है ये भी सर्कल है, सेंटर और रेडियस इसका 0 है, और दूसरा जो था हमारे पास z plus 1 एब्सोल्यूट इट इज़ इक्वल टू 2, तो लेवरेंट सीरीज़ हमारे पास एप्लीकेबल है यहाँ पे। मगर यहाँ पे हमने कुछ सब्सटीट्यूशन करना है कि z plus 1 इट इज़ इक्वल टू t और z इज़ इक्वल टू t - 1। तो जब आप z plus 1 इसकी जगह पे आप t को रिप्लेस करते हैं तो ये इनइक्वलिटी जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, 0 इज़ लेस देन t एब्सोल्यूट इज़ लेस देन 2। अब आप यहाँ पे z के जगह पे पुट करें t - 1 को, तो जब हम यहाँ पे z के जगह पे t - 1 को पुट करते हैं तो हमारे पास आता है t, क्योंकि ये है z plus 1 और यह t - 1 तो प्लस माइनस 1 एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो आपके पास आएगा 1/t माइनस z की जगह पे आप t - 1 को यहाँ पे पुट करें तो आपके पास यहाँ पे आएगा t plus 2। अब हम यहाँ पे तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ एप्लीकेबल नहीं है, ये अपनी हालत में यहाँ पे रहेगा 1/t माइनस 1/t plus 2 में हम देखते हैं कि हमारे पास दो फॉर्म बनते हैं। एक तो आप इससे 2 कॉमन आउट करें तो आपके पास आएगा 1 + t/2। अगर आप t को कॉमन आउट करते हैं तो 1 प्लस आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 2/t। तो 2/t जो है ये इनवैलिड है और t/2 जो है ये वैलिड है, क्योंकि t जब आप इसी 2 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड को तो t/2 एब्सोल्यूट जो है ये लेस देन 1 बन जाता है, जबकि 2/t जो है ये 0 और 2 के दरमियान में जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा,
जब 2 आएगा तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, सो ये इनवैलिड है और यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है ये वैलिड है। तो आपने यहाँ पे 2 को कॉमन आउट करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये जान सकें कि हमने यहाँ पे t को कॉमन आउट करना है या 2 को कॉमन आउट करना है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास एब्सोल्यूट वाला वैल्यू लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन आउट करते हैं क्योंकि ये वैलिड है, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस t/2। अब ये 1/t अपने जगह पे और 1/2 आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 1/2t, ये 1/2t। और जब यहाँ पे आप 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 को जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/4। 1 प्लस t/2 जब आप ऊपर लेते हैं तो पावर -1। अब यहाँ पे 1/2t माइनस 1/4 और इसमें आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ जब हम अप्लाई करते हैं दरमियान में प्लस है तो ये अल्टरनेटिंग होगा t/2, तो t/2 पावर 1, t/2 पावर 2, t/2 पावर 3 अप टू सो ऑन। अब आप इसके साथ 1/2t माइनस 1/4 को मल्टीप्लाई करें, तो जब आप -1/4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल हमारे पास इस तरह बन जाएगा। अगर आप -1/4 को मल्टीप्लाई नहीं करते तब भी आपने t की जगह पे रिप्लेसमेंट वापस करना है। t की जगह पे हमारे पास वैल्यू है z+1। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो आंसर आएगा ये आंसर, इसमें आप हर जगह पे t की जगह पे रिप्लेसमेंट करें 1/2 z+1 माइनस 1/4, 1 माइनस t की जगह पे z+1 डिवाइड बाई 2, z+1 पावर 2 डिवाइड बाई 4, t की जगह पे z+1 पावर 3 डिवाइड बाई 8 अप टू सो ऑन इज द रिक्वायर्ड लेवरेंट सीरीज इन पार्ट डी। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख के आप स्टडी करें और इसके खुद नोट्स बनाइए। थैंक यू, वस्सलाम।